जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, कक्षा 11वीं के तिमाही परीक्षा के केमिस्ट्री विषय से इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं, कौन कौन से अध्याय से आने वाले हैं, इसमें से हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1, 2 और 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। अब आज इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 4, अध्याय 6 और अध्याय 8 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार तिमाही परीक्षा में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे बेटा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 4 है बेटा आज रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, है ना। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनेंगे देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, संकरण किसे कहते हैं, संकरण के प्रकार बताइए। ठीक है, तो संकरण किसे कहते हैं और संकरण के कौन कौन से प्रकार हैं आप पढ़ के जाएंगे। इसमें वैसे तो sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण जो है अधिकतर रिवाइज किया जाता है, लेकिन आगे के भी संकरण को आपको पढ़ लेना, जैसे dsp2 संकरण है ना, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, ये सब पढ़ के चले जाना है आप लोगों को। अब आगे देखिए, सिग्मा बंध और पाई बंध में क्या अंतर है ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा देखो बेटा, विद्युत संयोजी एवं विद्युत संयोजी एवं सह संयोजी यौगिकों में अंतर आपको करके जाना है। इसके अलावा देखिए, आबंधी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक में क्या डिफरेंस है ना, ये पढ़ के जाना है। आप लोगों को MOR पूछेगा, जिसमें से आपको या तो हाइड्रोजन पूछता है बेटा, या तो ऑक्सीजन पूछता है, या तो नाइट्रोजन अणु का। तो इनमें से 3 अणु के अलावा कुछ भी बाहर से नहीं पूछेगा आप लोगों को। ये 3 अगर आपने कर लिया तो इसी से MOR पूछेगा आपको। MOR अर्थात आणविक कक्षक आरेख कहते हैं। इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं पूछने वाला है आप लोगों से, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको MOR करके जाना है आप लोगों को। अब इसके बाद देखो, वेस्पर थ्योरी, वेस्पर सिद्धांत दिया गया है, इनके 3 बिंदु लिखिए बोलता है। इसके बाद है हाइड्रोजन बंध क्या है, और हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ सकता है आप लोगों को। तो इससे प्रश्न संबंधित क्या बनेगा बेटा, इससे संबंधित तो H2O साधारण ताप पर द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों, ये पूछ लेगा। H2O साधारण ताप पर क्या है, द्रव है, जबकि H2S गैस है, क्यों। बेटा ऐसा क्वेश्चन ना इसके बस यहाँ पे चेंज कर देगा, किनको, यौगिकों को चेंज कर देगा, और हर बार क्वेश्चन को ये बदलते रहता है कि भैया H2O की जगह कुछ और दे देगा, H2S की जगह कुछ और दे देगा, है ना। लेकिन याद रखना कि H2O इसलिए द्रव है बेटा सामान्य ताप पर क्योंकि हाइड्रोजन बंध है इसमें और इसमें नहीं है। तो ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका पूरा फुल वीडियो मैं डाल दूंगा आगे जाके, तो आप लोग देख लेंगे। अब इसके अलावा इस अध्याय का जो अंतिम क्वेश्चन है वो कौन सा बेटा, अनुनाद से आप क्या समझते हैं। इसके अनुनाद वाला जो क्वेश्चन है ये इस अध्याय में मिलता है, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके अलावा अध्याय जो 8 हम देखेंगे अभी, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, तो उस अध्याय में भी आपको ये क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। तो ये दोनों अध्याय में क्वेश्चन कॉमन है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये आएगा ही आएगा। चलिए अगला देखो, अगला अध्याय कौन सा है हमारा, अध्याय 6, जिसमें है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था के भी मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं। यही 8-10 क्वेश्चन आपको लगा के जाना है, घर से पढ़ के जाना है, बढ़िया से अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों के। देखो, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखिए, ये आएगा। केपी और केसी में संबंध स्थापित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बफर विलयन से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अच्छे से पढ़ के जाना बच्चे। उसके आगे ले शातेलिए का नियम पूछता है, ये कई बार ली शातेलिए के नाम से भी लिखा हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले शातेलिए बोले ली शातेलिए बोले एक ही बात है। लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए बोलेगा। पीएच मान को परिभाषित कीजिए, अनुप्रयोग लिखो इसका बोलेगा, है ना। पीएच स्केल वगैरह पूछता है इसमें, तो ध्यान रखेंगे। ब्रॉन्स्टेन क्लोरी का सिद्धांत पूछता है, अम्ल क्षार का सिद्धांत है इनका, तो ध्यान रखेंगे। सम आयन प्रभाव क्या है, ये क्वेश्चन को पढ़ के जाना है आपको। इसके अलावा विलेयता गुणनफल से आप क्या समझते हैं, और संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार साम्य अवस्था से इतने क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है परीक्षा में बढ़िया बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसके आगे कौन सा है हमारे पास में अध्याय, अध्याय नंबर 8 है। अध्याय नंबर 8 के भी कुछ चुनिंदा 8 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, है ना। तो इतने ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं परीक्षा में तो बढ़िया रहेगा। देखो इधर सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, कार्बनिक रसायन से क्रियात्मक समूह को समझाइए। इसका वीडियो डल गया है अपने चैनल में, जाकर देख लेना है आप लोगों को। अब देखो आगे, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या पूछेगा, हकल का नियम, है ना, उदाहरण सहित पूछ लेगा आपको हकल का नियम। इसके अलावा पूछेगा बेटा प्रभाजी आसवन को सचित्र समझाइए। अब एक इसको 2020 या 22 में शायद इसका केवल डायग्राम पूछ लिया था आपको,
तो ध्यान रखना आप लोग कि इसका डायग्राम पूछता है, पूरी विधि तो बहुत बड़ी है, 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ये इसका। अगर आप लोग कर सको तो इसकी विधि भी तैयार कर लेना, ठीक है। हालांकि इसका अभी तक सिर्फ चित्र ही पूछा गया है, कोई बात नहीं, आप जो भी पूछ लेगा आप पढ़ के जाओगे, अच्छे से बना के आना बेटा। आगे देखो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मुक्त मूलक, कार्बोकैटायन और कार्बोनियन या फिर कार्बो ऋणायन आपको पूछेगा परीक्षा में, तो आप इसको पढ़ के जाना। समावयवता किसे कहते हैं, समावयवता के प्रकार पढ़ के जाना है ना। हाँ, समावयवता के प्रकार अच्छे से पढ़ के जाना, ये पूछता है परीक्षा में। और इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए पूछेगा। अनुनाद, मैंने बोला था ये इस अध्याय में भी आएगा। अनुनाद पर टिप्पणी लिखिए, है ना, अध्याय नंबर 4 में भी था और अध्याय नंबर 8 में भी है। अनुनाद वाला क्वेश्चन 2 बार आया है, तो उस अध्याय का हो या इस अध्याय का एक क्वेश्चन तो बनता ही यहाँ का आएगा। निम्नलिखित के आईयूपीएसी नामकरण लिखिए। देखो बेटा, कुछ मैंने यौगिकों के यहाँ पे संरचना सूत्र बनाया हुआ है, इनके आईयूपीएसी नाम को आपको पूछेगा, या फिर कई बार ऐसा करेगा कि आईयूपीएसी नाम दे देगा, बोलेगा संरचना बनाओ, तो ये आपको कर लेना है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को तिमाही परीक्षा में जितना मैंने बताया उतना करके जाना है बेटा, बढ़िया से अच्छे से, तो आप लोगों का स्कोर काफी अच्छा रहेगा। तो बेटा आज के लिए तो इतना ही काफी है ना। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बढ़िया से आप लोग तैयारी करें, तिमाही परीक्षा बढ़िया से दें, अच्छे से नंबर लेकर आएं, क्योंकि आपको 11वीं कक्षा में आपको पता है बेटा 10% अंक यहाँ से वार्षिक परीक्षा में जुड़ने वाले, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से परीक्षा देना है आपको, और घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो आप वीडियो में कमेंट कर दो, मैं उस चीज़ का वीडियो बना दूंगा और एकदम सरल बना दूंगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है बेटा तो चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, है ना। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।